हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक से हर छात्र को ये जो समस्या है, रेलवे का एक एक छात्र इससे गुजरने वाला है। जो पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो तो चलिए पार हो गए, पर जो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर आने वाला टाइम में रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे, उनको ये समस्या एकदम डेफिनेट है कि आने वाला है। इसीलिए समस्या आने से पहले इसका निजात देख लीजिए कि आपको जब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। इसीलिए रेलवे अप्रेंटिस छात्र, चाहे आप 10वीं से 10वीं के बाद यहाँ रेलवे से अप्रेंटिस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ITI के बाद यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑलरेडी बात करेंगे कि स्टाइपेंड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, और आज से लगभग पिछले साल का बात करेंगे, ठीक है, अगर सेशन देखते हैं तो 22-23 सेशन, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑल ओवर इंडिया से रेलवे के सभी डिवीजन में आपका अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, जिसमें बहुत सारे का जो सेशन है वो ऑलरेडी पीछे चल रहा और बहुत सारे डिवीजन का जो सेशन है ऑलरेडी यहाँ पे आगे चल रहा। कुछ ऐसे भी यहाँ पे डिवीजन है जिसका सेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे सोचिए 23-24 सेशन का उनका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ऑलरेडी वो सारे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे डिवीजन के बारे में बात करें तो अभी किसी किसी डिवीजन का 22-23 सेशन का सोचिए यहाँ पे DV का भी मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो ठीक है, डिफरेंट स्तर से सभी यहाँ पे रेलवे का जो भी डिवीजन है वो काम करता है। कोई डिवीजन आगे है तो कोई डिवीजन पीछे है, पर यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस के ऊपर सारे डिवीजन का यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज एक के बाद एक यहाँ पे किया जा रहा। बात करते हैं कि जो आपका स्टाइपेंड का जो सिस्टम है वो आपको सिस्टम यहाँ पे DBT लागू किया गया। आप सभी को पता है कि यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको अपना eKYC के साथ साथ आपको अपना DBT भी करना एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। DBT का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप सभी को पता होगा कि रेलवे जो है आप स्टाइपेंड जो देती है, हालांकि अभी तक कुछ ही डिवीजन में लागू हुआ है, कुछ डिवीजन में आपका स्टाइपेंड डायरेक्ट मिल जा रहा, पर कुछ डिवीजन में आने वाला टाइम से क्या होगा, अभी जो डिवीजन में है उनका तो है ही, पर जो डिवीजन में लागू नहीं हुआ है वो भी आने वाला टाइम से आपको ये जो नया पॉलिसी है, नया सिस्टम है, वो हर रेलवे का हर डिवीजन में लागू किया जाएगा, DBT प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए रेलवे आपको यहाँ पे स्टाइपेंड देती है 7500, मान लीजिए क्या रेलवे आपको इतना स्टाइपेंड देते ही है, कहीं आपको 7000 मिलता है तो कहीं आपको 7500 मिलता है तो कहीं आपको 8000 मिलता है, ठीक है। अलग अलग लोकेशन और अलग अलग ट्रेड पे आपका स्टाइपेंड रेलवे का डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे रेलवे की तरफ से यहाँ पे 7000 रुपये स्टाइपेंड दिया जा रहा। अब ये जो 7000 है वो आपको दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। एक पार्ट में आपको 7000 इकट्ठा एक बार नहीं आपके अकाउंट में आएगा, ये दो माध्यम से आएगा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होकर। पहला जो है जो आपको रेलवे डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, और दूसरा जो है DBT के माध्यम से आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके अकाउंट में आएगा। तो पहला अगर बात करें कि 7000 में से 1500 रुपया अगर माइनस कर दे तो 5500 ये जो रुपया है ना वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में प्रत्येक महीना क्रेडिट हो जाएगा। पर ये जो DBT का 1500 है, इसका कोई भी यहाँ पे निर्धारित समय नहीं है, निर्धारित डेट नहीं है, निर्धारित यहाँ पे टाइम नहीं है कि किस डेट को किस मंथ में ये जो आपका 1500 है क्रेडिट होगा। अभी बहुत सारे ऐसे भी डिवीजन हैं और ऐसे छात्र हैं जिसका प्रीवियस सेशन का बात करें 22-23 का, वो उनका रेलवे अप्रेंटिसशिप खत्म होने वाला है, पर अभी तक DBT का एक भी, ठीक है, DBT का एक भी आपका जो सैलरी है उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। ये 5500 तो प्रत्येक महीना आ जा रहा, पर ये जो 1500 है वो प्रत्येक महीना उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पा रहा। तो इसके रिगार्डिंग एक रेलवे के डिवीजन की तरफ से जिसका यहाँ पे DBT के माध्यम से अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, उनके तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। वो नोटिस को हम आपको दिखाएंगे, और इसके साथ साथ आपको जब रेलवे अप्रेंटिसशिप का उनका सेशन यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था, ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो उस समय भी आपको यहाँ पे DBT का एक नोटिस आया था, वो भी नोटिस आपको दिखाएंगे। तो दोनों नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको पहला नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको दूसरा नोटिफिकेशन के बारे में डील करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट निरंतर आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। आप सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे।
देखिए जब यहाँ पे बैच का ट्रेनिंग का स्टार्ट हुआ था सेशन का, तो आपको ऐसा जो एक नोटिफिकेशन है आपको प्रॉपर यहाँ पे बात करें तो कौन सा डिवीजन की तरफ से है, तो यहाँ पे देख लीजिए रेल मंडल प्रबंधक झांसी डिवीजन का, जो आपका 27/3/2023 के डेट में ये प्रीवियस नोटिस है। इसके बाद जो अभी लेटेस्ट आया 1-2 दिन पहले का नोटिफिकेशन, उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑफिस की तरफ से, कार्यालय की तरफ से रिलीज किया गया। सब्जेक्ट में नैप्स के तहत एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षणरत एवं आगामी नए बैच के प्रशिक्षुओं को दे और राशि 7,000 से 5500 देने के संबंध में। तो यहाँ पे कितना आपका स्टाइपेंड था पहले 7,000, अब ये घटकर आपको 5500 रुपये आपको अकाउंट में आएगा और डीबीटी के माध्यम से आपका जो है यहाँ पे 1500 रुपया वो आपको डीबीटी के माध्यम से आएगा। और यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आगामी नए बैच के प्रशिक्षुओं को, ठीक है, नया बैच का जो भी अप्रेंटिसशिप आएगा उन सभी अप्रेंटिसशिप के लिए ये लागू होने वाला है, जिसमें आपको बताया जा रहा कि 7,000 रुपये आपका स्टाइपेंड होता है, जिसमें से 5500 रुपया जो है आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रत्येक महीने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। पर ये जो 1500 रुपया है ना, 1500 एक्ट अप्रेंटिस के पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in डीबीटी के माध्यम से हर महीने की 10 तारीख तक प्रशिक्षुओं के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। पर अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। 10 तारीख यहाँ पे डेट को मेंशन किया गया है, पर ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये कभी आगे भी जा सकता है और ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट 1 मंथ ना आए 2 मंथ के बाद भी आ सकता है। कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे भी डिवीजन है जिसका अभी तक 1 भी मंथ का क्रेडिट यहाँ पे अप्रेंटिसशिप छात्रों के अकाउंट में नहीं हुआ है। तो ये सारा आपको बताया गया है कि इसे समक्ष अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है और ये जो नया प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग आपको डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कब? जब नया सेशन का यहाँ पे शुरुआत हुआ था, ज्वाइनिंग हो रहा था तब का, 27/3/2023 के डेट में। अभी जो लेटेस्ट आया है उसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपका जो नोटिस है अभी लेटेस्ट आया है, डेट से आप सभी देख सकते हैं 3/7/2023 के डेट में, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक झांसी। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट डीबीटी के तहत एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं को दे राशि 1500 के भुगतान के संबंध में उपरोक्त विषय के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को क्षेत्रीय निर्देशक और यहाँ पे / कानपुर के निर्देशानुसार एक्ट अप्रेंटिस के पोर्टल अप्रेंटिसशिप india.gov.in डीबीटी के माध्यम से दे राशि 1500 के भुगतान हेतु माह मार्च, अप्रैल एवं मई के पे सीट एवं डिक्लेरेशन इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22/6/2023 को ईमेल के माध्यम से भेजा जा चुका है। देखिए आपका कौन कौन मंथ का, तो मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, उसके बाद आपका जून भी आएगा, जुलाई भी आएगा। तो 3-3 महीने का एक साथ आपको यहाँ पे जो अपडेट है वो किया जा रहा। उसके बाद बोला जा रहा कि जून माह की पे सीट TRS अनुभाग से अप्राप्त है, मतलब अभी तक वहां से मिला नहीं है। अतः जून माह की पे सीट शीघ्र भर्ती अनुभाग को देने की व्यवस्था करे, ताकि निर्देशानुसार 10 तारीख से पूर्व जून माह की पे सीट क्षेत्रीय निर्देशक कानपुर को भुगतान हेतु भेजा जा सके, संकलन में उपरोक्त अनुसार। तो ये सारा जो है आपका सहायक कार्मिक अधिकारी झांसी डिवीजन। तो इस तरह करके रेलवे के प्रत्येक विभाग, प्रत्येक डिवीजन, प्रत्येक यूनिट में ये जो नया सिस्टम है और इससे हर छात्र को यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। इसीलिए बहुत सारे छात्र यहाँ पे क्वेश्चन भी करते हैं कि जो 7,000 में से जो आपका 1500 काटा जा रहा वो कब तक आएगा। तो देख लीजिए रेलवे का हर डिवीजन का भी यही हाल है और एक डिवीजन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कटा हुआ पैसा कब तक आएगा। हालांकि आपका 1 रुपया रेलवे बेईमानी नहीं करेगा या आपका रेलवे 1 रुपया भी नहीं रखेगा, बल्कि ये हो सकता है कि आपका जो 1500 रुपए डीबीटी का जो प्रोसेस से आएगा वो आने में थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम के तहत लेट हो सकता है, पर आएगा जरूर। ठीक है, निर्धारित समय और डेट नहीं बताया जा सकता, पर उम्मीद रखिए कि एक न एक दिन आएगा जरूर। कब आएगा वो सिर्फ डिपार्टमेंट को ही पता है। ठीक है, तो ये जानकारी था जिससे हर छात्र को अवगत कराना था, ताकि आगे चल के उनको ये समस्या ना आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।